पहले पूछ रहे हैं जिनागमपंथी अमित जैन भंडारी जतारा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु आचार्य भगवान। आजकल सोशल मीडिया पर यह देखने को बहुत मिल रहा है कि मुनिराज ही कह रहे हैं कि मैं संघ के मुनिराजों को, अमुक संघ के मुनिराजों को नमोस्तु नहीं करूंगा या मैं केवल अपने आचार्य को नमोस्तु करूंगा। तो क्या जो अन्य संघ के मुनिराज हैं उन्हें नमोस्तु करने में गुरुदेव पाप लगता है? ऐसा बोलने से श्रावकों के मन में भी साधुओं के प्रति भेदभाव बढ़ रहा है, समाज में कट्टरताएं आती चली जा रही हैं। गुरुदेव ऐसा क्या करना चाहिए कि सब साधु एक साथ एक हो जाएं और संपूर्ण भारत की जैन समाज पुनः अखंड बनी रहे? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। वर्तमान में साधु जन यदि इस तरह का कोई भी वचन बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपने ही आचार्य को नमोस्तु करूंगा, अन्य संघ के आचार्य मुनिराज आदि को नमोस्तु नहीं करूंगा, तो ये मिथ्यात्व स्थान की बात हो जाती है। ऐसे समय में वे मुनि नहीं रहते, वे मिथ्यात्व स्थान में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान शिवार्य महाराज ने श्री भगवती आराधना ग्रंथ में कहा है कि जो मोक्ष मार्गी साधुओं में भेद डालता है वह मिथ्या दर्शन शल्य से पीड़ित है, अर्थात उसके मिथ्या दर्शन शल्य है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 कम 9 कोटि मुनिराज वंदनीय हैं, और यह वंदना जिसके होती है वही सम्यक दृष्टि श्रावक है, वही देशव्रती है और वही निर्ग्रंथ मुनि है। कभी भी इस तरह के आगम के अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद करने वाले वचन साधु जनों को नहीं बोलना चाहिए। इससे श्रुत का अवर्णवाद होता है, आगम का अवर्णवाद होता है, क्योंकि जिनागम में यह बताया गया है कि वीतराग जिन मुद्रा सभी के द्वारा वंदनीय है और तीनों लोकों में वंदनीय है। इसलिए इस तरह के जो वचन हैं, ये वचन अपने गुरु का भी अवर्णवाद करा देते हैं, शास्त्र का भी अवर्णवाद करा देते हैं। इसलिए ऐसे वचनों से साधु जनों को बचना चाहिए। कभी ऐसे अनुवीची भाषण नहीं करना चाहिए। अनुवीची भाषण करना चाहिए जिसे कहा जाता है आगम के अनुसार बोलना। साधु जनों को यह अनुमति दी गई है कि वो जब भी बोलें आगम के अनुसार बोलें, परंतु जब इस तरह की बात बोली जाती है तो स्वयं मिथ्यात्व स्थान में होते हैं और न जाने कितने जीव उनके वचनों को सुन करके मिथ्यात्व में जा गिरते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, रमो लोए शब्द शाहुरम, ये तो बोलना ही होगा। अगर कोई रमो आयरियारम, और रमो आयरियारम में भी रमो लोए सब आयरियारम शब्द है, ठीक है, पद है। और यदि कोई ऐसा बोलता है कि मैं तो बस एक ही आचार्य को नमस्कार करता हूं और अन्य को नहीं करता हूं, तो फिर ये रमो लोए सब आयरियारम पद बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आयरियारम पद अपने आप में बहुवचनात्मक है, वो एक वचन का है ही नहीं, यहां तो बहुवचनात्मक है। और अगर कोई अपने ही आचार्य को नमोस्तु करेगा और अन्य की वंदना नहीं करेगा, तो फिर सोचो उस मुनि के द्वारा जो पूर्व में आचार्य परंपरा हो चुकी है, जिनके शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं,
उन आचार्यों के प्रति वंदना का भाव ही नहीं रहा, तो फिर उन शास्त्रों को पढ़ने से क्या कभी ऐसे जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? यहां तो यह कहा गया कि अगर किन्हीं भी आचार्य का शास्त्र पढ़ा जाएगा तो उन आचार्य का नाम नहीं छुपाया जा सकता, अन्यथा ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का बंध होगा। आजकल बिना विचारे कोई कोई इस तरह के वचन बोल देते हैं जो नहीं बोले जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ऐसे वचनों को कभी सुनना नहीं, सुन लिया है तो उस पर कभी श्रद्धा करना नहीं। अगर आप अपना भला चाहते हो तो बस ये ध्यान रखो कि 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारे लिए वंदनीय थे, वंदनीय हैं और वंदनीय रहेंगे। ये श्रद्धा आप हमेशा बना करके रखना। आज वैसे ही तो जैन समाज में बहुत विखंडन चल रहा है और ऐसे वचन जैन समाज को जो थोड़ा बहुत एक साथ मिलकर के चलने का प्रयत्न भी करते हैं, उनको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसे वचनों की श्रद्धा नहीं करना चाहिए। ये मिथ्या गुण स्थान में स्थित मुनि के वचन हैं, इन पर कभी श्रद्धा ना करें। अपना श्रद्धांत 3 कम 9 कोटि मुनिराजों पर बनाए रखें, समस्त आचार्य भगवंतों पर बनाए रखें। जो आचार्य पूर्व में हो चुके हैं मैं उनकी भी वंदना करता हूँ, जो वर्तमान में हैं उनकी वंदना करता हूँ, और जो भविष्य में होंगे मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। आचार्य कुंद जैसे महारथी आचार्य, महान आचार्य श्री समय सार जी के मंगलाचरण में कहते हैं, वंदितु सब सिद्धे, मैं समस्त सिद्धों की वंदना करता हूं, अर्थात त्रिकालवर्ती सिद्धों की वंदना करता हूं। जो अतीत काल में सिद्ध हो चुके हैं उनकी वंदना करता हूं, वर्तमान में हो रहे हैं उनकी वंदना करता हूं, और भविष्य में होंगे उनकी भी वंदना करता हूं। ऐसा कुंद जैसे मुनियों का आचरण हुआ करता है। जो मुनि एक आचार्य के प्रति ही अपनी नमोस्तु का भाव रखे, अन्य के प्रति ना रखे, वह मुनि अपने आचार्य के प्रति भी वंदना का भाव नहीं रखता है, क्योंकि वह तो वैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में पड़ा हुआ है, वह कुंद की परंपरा का नहीं हो सकता है। ऐसा